अगर आप अच्छी लोकेशन पे घर जाओगे देखने। तो रही बात रेंटल की, तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये 4 फैक्टर्स आप किसी को भी घर लेना है तो देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मंडे की सुबह है, लेकिन मैंने सोचा कि चाय के साथ आज का दिन शुरू किया जाए। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि थोड़ा सा सुबह मतलब कल रात को मैं सिक था और सुबह भी मुझे थोड़ा सा फीवरिश था, तो फिर मैंने सोचा कि आज नहीं जाता हूँ। आज का दिन पूरा मैंने अपने लिए लिया है कुछ करने का इरादा नहीं है, रेस्ट करने का इरादा है। अभी मैंने सुबह सुबह दवाई ली थी तो बज रही है 10 साढ़े 10। सो अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग भी बनाऊँ और चाय के साथ व्लॉग का अलग ही इतना मज़ा है। कुछ प्लान नहीं है आज का, सिर्फ आज टीवी देखूंगा, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वॉगिंग करूँगा और कुछ नहीं। अभी भी मैं सीख रहा हूँ काफ़ी कुछ व्लॉगिंग करना में, कैसे कैमरा पकड़ना, क्योंकि मैं बहुत गलत तरीके से कैमरा पकड़ता हूँ अगर आपने नोटिस किया हो। और प्लस मैं ट्राई करता हूँ जितना प्योर हिंदी में बात कर सकूँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट बिकॉज फॉर मी बट फॉर माई चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपने बच्चे रहते हैं तो आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने लग जाते हो, और ख़ासकर अगर आपका, जैसे मेरा बच्चा न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में पढ़ रहा है, तो वो इंग्लिश बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, हिंदी बहुत मुश्किल से। अगर घर में भी हम लोग हिंदी नहीं बोलें, इंग्लिश बोले, तो फिर वो हिंदी कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं हिंदी ही बोलना घर पे। कभी कभी मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रियलाइज़ की है, जब मैं अपना ही ब्लॉग देखता हूँ और मैं कभी उससे इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। और कुछ कुछ अपने हिंदी के जो शब्द हैं, जो इतने प्यारे और मधुर शब्द हैं, वो अपन यूज़ ही नहीं करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो भी यूज़ करूँ, तो इससे वो उसकी जो वोकेबलरी बढ़े, तो मेरी भी बढ़ेगी बट ऑब्वियस, और फिर उसकी भी बढ़ेगी। तो मेरा यही आगे का प्लान है कि जितना मैं हिंदी में बात कर सकूँ उतना ही मेरे लिए प्लस मेरे आर्यश के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। चाय में मैं शक्कर नहीं डालता। मैं चाय जनरली बिना शक्कर के, मैं पहले बहुत शक्कर लेता था, बट अभी मैं चाय बिना शक्कर के ही ट्राई करता हूँ। थोड़ी बहुत अगर कभी कुछ खाने का हो साथ में, तो फिर देन आई पुट लाइक 1/4 ऑफ शुगर, 1 स्पून का। बाकी तो फिर मैं कभी शक्कर यूज़ नहीं करता हूँ। और मैं चाय मसाला यूज़ करता हूँ, जो कि आता है एवरेस्ट का चाय मसाला, तो वो यूज़ करता हूँ और दैट्स इट, हो जाता है उसमें काम। अच्छा रहता है वो चाय मसाला। तो अब आज का प्लान यही है कि जैसा मैंने कहा टीवी देखूंगा। अभी आजकल कोई शो भी आया नहीं है, देखता हूँ एक तो कुछ नेटफ्लिक्स पे हो। बहुत दिन से टीवी ऐसा कुछ देखा नहीं, टाइम मिलता भी नहीं है टीवी देखने का, बिकॉज क्या होता है कि आरिश भाई साहब जब आते हैं तो फिर उनके साथ बिजी हो जाता है, और फिर हम लोग है ना उसके सामने टीवी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर जितना हम टीवी अगर देखेंगे तो फिर वो भी सीखेगा टीवी देखना। जैसे ही वो 8 साढ़े 8 बजे सो जाता है, उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटा टीवी देखते हैं उसके, दैट्स इट। वो भी ऐसा कुछ खास देखता नहीं हूँ मैं, सिर्फ जनरली ऐसा टीवी देखना पसंद करता हूँ जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो। आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा विच अंकिता हेट्स। तो मुझे है ना थोड़े रिलैक्सिंग वाले शो अच्छे लगते हैं, जैसे कि जिसमें ना ज़्यादा टेंशन हो। खाने के लिए मेरे पास आज है पोहा, क्योंकि मेरा सुबह एक्चुअली प्लान था जाने का, ऑफिस में उठा था जल्दी। अंकिता को तो मैंने यही बोल रखा था कि मैं आज ऑफिस जाऊँगा, तो जल्दी उठ गई थी और हमारे पास कल के पोहे रखे हुए थे। तो हमने सोचा था, मतलब उसने सोचा कि मैं वही खा लूँगा, तो उसने मेरा टिफ़िन एक्चुअली पैक कर दिया। जनरली वही करती है टिफ़िन पैक, तो अब वो टिफ़िन जो है ऑलरेडी रख, फिर सोच रहा हूँ कि वही खाऊँ। पोहा अच्छा लग रहा है, तो पोहा और चाय के साथ बढ़िया। मतलब मंडे पे जो सिक लीव ली जाती है, आई डोंट नो, उसकी एक फीलिंग अलग होती है ना। पहले जब मैं जिस जॉब में था, अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया दूसरा जॉब, जो पहला वाला जॉब था उसमें मुझे इतनी सिक लीव मिलती नहीं थी, तो मैं लेता भी नहीं था। मतलब मैंने मुश्किल से साल में 2 या 3 बार छुट्टियां ली होगी सिक लीव की, तो मैं लेता ही नहीं था सिक लीव्स। तो अभी जो मैं ले रहा हूँ, जैसा आज मैंने ली, और मैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी बीमार नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि यार फालतू जाओ ऑफिस और फिर स्प्रेड करो जर्म्स, से बेटर है कि आप घर पे रहो। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि छुट्टी लेने की आदत नहीं है।
और जो छुट्टी ले रहा हूँ आज घर में कोई है नहीं पूरा, क्योंकि आरिश भी स्कूल गया हुआ है, अंकिता भी नहीं है, तो थोड़ा सा घर तो थोड़ा सा शांत साए साए कर रहा है। बट इट्स ऑल्सो फन, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट इट्स फन। बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अंकिता सुबह सुबह काम करती है बहुत, वो बहुत काम करती है। और हम लोगों ने काम डिवाइड कर रखा है, क्योंकि आयश को उठा के रेडी करना और स्कूल छोड़ना ये मेरा काम है। और एक चीज़ ये भी है कि आप फॉरेन में रह रहे हो तो यहाँ पे हाउस हेल्प तो होती नहीं है, मतलब होती है लेकिन इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कोई सेंस नहीं है, आप ले भी नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। बट हम लोग अब इस पोजीशन पे आ गए हैं हमारी लाइफ में कि हम लोग अब अगर हमारे पास हाउस हेल्प है भी तो हमको समझ भी नहीं आएगा उससे क्या काम बोले करने को, क्योंकि अब हमको लगता है कि अब हम सारा ही काम खुद से ही कर सकते हैं, और हम लोग को ईजी रहता है अगर हम खुद से काम करें। हाँ जी, चाय पी ली है और अभी बैठा हुआ था और अभी फ्रेंड से ही बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे भी बात करूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्लॉगिंग आज काफ़ी टाइम मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ। बट अभी मैं जो बात कर रहा था मेरे फ्रेंड से वो था प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपसे भी थोड़ा गुफ्तगू करूँ इस बारे में। वो जो है फ्रेंड, वो आया था करीब 8 साल हो गए उसको भी आए हुए, और उसको रेसिडेंसी हुई थी करीब 3 साल बाद उसकी न्यूजीलैंड में, और उसने अभी काफ़ी कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है, जॉब भी अभी इसकी स्टेबल है, हालांकि मार्केट अभी ख़राब ही चल रहा है, उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे अपन। बट वो सोच रहा है घर लेने को। अब घर उसने जितनी रिसर्च करी और जितना मुझे पता है उस हिसाब से अभी जो घर की कीमतें हैं वो भी इतनी कम नहीं है। अगर आप देखोगे तो घर अभी भी कुछ 901 मिलियन और 1.1 मिलियन के आसपास ही है। अगर आप अच्छी लोकेशन पे घर जाओगे देखने तो और ज़्यादा मिलेगा आपको घर का प्राइस, और थोड़ी ठीक ठाक लोकेशन में 1 मिलियन तक मिल जाएगा। मैंने तो सबसे पहले इसको बोला कि पहले तो तू अपना देख कि भाई तुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए घर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपके पास सपोज करो पैसा है, बट अगर आपके पास जॉब सिक्योर है, आपको लग रहा है कि आपका जॉब लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि आप जब घर लेते हो तो आप 30 साल का लोन लेते हो, 30 ईयर्स, चलो 30 साल को कट करके अगर आप 20 ईयर्स भी लेते हो विच इज़ अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो आपको पहले बहुत सोचना समझना चाहिए कि घर लेना ही सही है या रेंट पे रह सकते हो। तो ये एक तो पहली बात हो गई। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई तू कंफर्टेबल है 1 मिलियन तक का घर लेने में, और 1 मिलियन भी नहीं, अगर आप जितना बजट सोचते हो उसका 100-200,000 ऊपर ही जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे घर देखते हो और जो घर आपको पसंद आता है वो बहुत लोगों को पसंद आता है, और फिर उसकी डिमांड भी रहती है। तो वो अगर कंफर्टेबल था तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। अब ठीक ठाक एरिया में उसको घर मिल रहे हैं 1 मिलियन से 1.1 मिलियन तक के। और दूसरी बात है कि वो है कि उस 20% उसके पास डिपॉजिट भी है, तो वो भी चीज़ है। तो फिर मैंने बोला कि भाई बिल्कुल सही है, लेना चाहिए, क्योंकि कि अब सेकेंड रीज़न मैं उस पर आ रहा हूँ कि आपको घर इस टाइम पे क्यों ले लेना चाहिए। अगर 3-4 साल पहले की बात करो तो घर की कीमत बहुत ही हाई थी, उस टाइम पे बहुत ही चल रहा था फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो बहुत सारे घर जो थे ना वो बहुत हाई प्राइस पे जा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम पे था सेलर्स मार्केट, बायर्स मार्केट नहीं था। तो सेलर्स मार्केट जब भी आता था ना तो सारे घर ऑक्शन में आते थे, और अगर आप ऑक्शन में घर लेने जाओगे सबसे पहले तो आपके पास 20% अप फ्रंट मनी होना चाहिए दैट यू हैव टू पे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ऑक्शन में बहुत लोग आते हैं, तो फिर वो प्राइस कब जंप कर जाए और ज़्यादा, आप जब बिड करते हो तो वो उसमें चांसेस है कि यू एंड अप स्पेंडिंग मोर, तो वो भी एक चीज़ थी। अभी जो टाइम आ गया है, क्योंकि घर की कीमत है अभी आई थिंक 15-20% गिर गई है, और इनफैक्ट मोर कुछ कुछ एरियाज़ में। बट अगर आप एवरेज 20% भी लेके चलो विच इज़ ह्यूज, तो अगर आप पहले जो घर 1.3 1.4 में आ रहे थे अब वो वापस 1.1 में आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो ऑक्शन में नहीं है, वो है नेगोशिएशन में। अगर आप घर नेगोशिएशन में खरीद रहे हो यू हैव अ लेवरेज, राइट। सो आप जाओगे बायर को बोलोगे भाई मुझे ये घर खरीदना है, इतना मैं दे सकता हूँ, फिर नेगोशिएट आप पर्सनल लेवल पे करो, मतलब थ्रू दी सेल्स पर्सन, और आप घर ले सकते हो। तो ये चीज़ मैंने उसको बोली कि भाई अगर तेरे पास पैसा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू बाय अ हाउस देन यू शुड गो एट, बिकॉज ये अभी बेस्ट टाइम है। तीसरी चीज़ ये है जो कि अभी
इस वजह से भी घर की प्राइस डाउन है, वो है क्योंकि रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा रखे हैं। अगर आप अभी मॉर्गेज लेने जाओगे तो आई थिंक 4.7 4.8 आज की तारीख में है, इस जस्ट जब ये मैं वीडियो बना रहा था। और ये एक हाई इंटरेस्ट रेट है 4.7। पहले तो और ज़्यादा था, एक साल पहले तक तो 5.5 तक पहुंच गया था, अभी थोड़ा कम किया है। बट ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी 1-1.5 साल और रहने वाले हैं। तो ये चीज़ है, तो फिर आप उस इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई दे सकते हो। अगर 2 जने की जॉब है देन इट्स गुड, आप दे सकते हो। लेकिन अगर 1 जने की जॉब है जो कि रिस्की जॉब है, आई वुड हेजिटेट इन दैट सिनेरियो। तो ये चीज़ मैंने इसको तीसरी बात बोली। और चौथी बात ये बोली कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी ऐसा लग रहा है कि ये आई थिंक 1-1.5 साल तक रहने वाले हैं। और ये अगर 1-1.5 साल तक रहते हैं तो प्रॉपर्टी की प्राइस अभी बढ़ने नहीं वाली 1-1.5 साल तक। तो आपके पास अभी भी टाइम है। आप अगर 1 साल तक रुक सकते हो, 1.5 साल तक रुक सकते हो, थोड़ा और पैसा जमा कर सकते हो एज एन इमरजेंसी फंड या किसी भी और फंड के लिए, या थोड़ा एक्स्ट्रा अपने मॉर्गेज के लिए ऐड कर सकते हो, तो आप रुक भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब फ्यूचर का कोई कुछ कह नहीं सकता, बट जैसा अभी रुझान 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 है, जैसा अभी चलन चल रहा है, उस हिसाब से ऐसे लगता है कि हाउस प्राइस अभी 1-1.5 साल तक तो नहीं बढ़ने वाली। तो अब बस ये है कि अगर आप ये 4 चीज़ें देख लेते हो कि अगर आपका पास आपका जॉब सिक्योर है, आप कंफर्टेबल हो, 2 लोग कमा रहे हैं, दूसरी बात है कि आप प्रेशर नहीं लेते हो, तीसरी बात है कि अभी हाउस प्राइस डाउन है, जिस हिसाब से चल रहा है आप नेगोशिएशन कर सकते हो, और चौथी बात ये है कि अभी हाउस प्राइस शायद तक आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर आपको सोचना है और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आप घर अभी लो या बाद में लो। रही बात रेंटल की, तो रेंटल अभी डाउन हुआ है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रेंटल भी जा नहीं रहे इतनी ईजी। तो अभी भी हालांकि आपको देना ही पड़ता है कुछ $600-650 ऑन एन एवरेज ऑकलैंड में पर वीक। नॉर्मल सा 2-3 बेडरूम का हाउस में देना ही पड़ता है आपको। तो ये चीज़ है कि अगर आप उसको ही अफोर्ड करके रह सकते हो तो उसमें ही रहो, क्योंकि रेंटल अभी बढ़ेंगे भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बट यू नेवर नो। सो अगर आप थोड़ा सा सोचते हो कि यार रेंटल ही मैं इतना दे रहा हूँ, क्योंकि क्या पहले ये होता था कि जब रेंटल और ईएमआई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था ना, तो ऐसा बोलते थे व्हाई शुड आई पे फॉर समवन एल्स मॉर्गेजेस, क्योंकि आप रेंटल दे रहे हो, मतलब इन द सेंस कि आप उसकी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज भर रहे हो, इसलिए उस टाइम पे लोग प्रेफर करते थे कि घर खरीद लो। लेकिन अभी रेंटल कम है कंपेयर टू ईएमआई। अगर आप सपोज करो 800,000 का भी लोन लेते हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से 4,000 तो उसकी ईएमआई आएगी, 4 और ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, कम भी हो सकता है, बट 4,000 अगर पकड़ के रखो। और अगर आप 600-650 में आपको घर मिल रहा है जो कि 2500-2600 का सिर्फ रेंटल है, तो आप उसमें काफ़ी कुछ सेव कर रहे हो रेंटल में, और आप सिक्योर भी हो। और प्लस क्या है कि आप रेंटल कहीं भी ले सकते हो। सो अच्छा स्कूल है तो $700 में मिल जाएगा, ठीक ठाक स्कूल वाले एरिया में 650 में मिल जाएगा। आपको जब भी स्कूल चेंज करना हो आप सीधे रेंटल चेंज करो, बहुत ईजी हो जाता है। तो वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है जो रेंटल में होती है। और अगर आप घर खरीदते हो तो उसके साथ अलग अलग चीज़ें भी आती है, आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है, आपको काउंसिल का टैक्स देना पड़ता है, आपको क्या बोलते हैं मेंटेनेंस का भी रखना पड़ता है ध्यान, क्योंकि घर में मेंटेनेंस तो होता ही है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आपको लगता है कि पैसा कम लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये 4 फैक्टर्स आप किसी को भी घर लेना है तो देखो कि आप पहले कंफर्टेबल हो या नहीं हो। मार्केट अभी मुझे नहीं लगता कहीं जा रहा है कि हाउस प्राइस बढ़ने वाली है। हालांकि अभी हाउस प्राइस बहुत अच्छी है, बहुत लो पे है, और बहुत सही टाइम है खरीद लेने का। बट ऐसा नहीं कि आगे टाइम नहीं आएगा, ये भी मैं सोचता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लगती है, जो मैं पर्सनली मानता हूँ, जनरली जो नए लोग आते हैं वो लोग अट्रैक्ट होते हैं नए हाउसेस से, है ना। और नए हाउस जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे नए जो टाउन हाउस रहते हैं उनके पास जाते हैं। आई वुड नेवर रिकमेंड टू बाय अ टाउन हाउस। टाउन हाउस इज़ लाइक क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका घर अप्रिशिएट होता है वो आपके लैंड से अप्रिशिएट होता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो ड्वेलिंग रहती है वो तो हमेशा डेप्रिशिएट ही होती है। तो मतलब डेप्रिशिएट तो नहीं, बट हाँ इतनी नहीं अप्रिशिएट होती जितनी आपका लैंड अप्रिशिएट होता है। तो अगर आपके पुराना घर लो जिसमें आप लैंड बड़ा हो, अगर स्टैंड अलोन हाउस है, दैट्स द बेस्ट हाउस दैट यू कैन बाय।
तो मैं यही बोलूँगा, स्टैंड अलोन हाउस पे जाओ, टाउन हाउस पे अवॉइड करो जाना। तो आई होप आपको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या नया प्रॉपर्टी लेना है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लूँगा। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने जो इस बार रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं ऐसा देने की कोशिश करता हूँ जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करो, क्योंकि आपको ऐसे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको रियल एस्टेट, फाइनेंस, बाकायदा वो प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं। और आई हैव समटाइम्स सम वीडियोज़ आर गुड, आई एम नॉट सेइंग कि सारे वीडियोज़ ख़राब होते हैं, बट कुछ कुछ वीडियोज़ में मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ भी होता है। मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैं अपनी फैमिली का डेली व्लॉग्स, मतलब डेली तो नहीं, व्लॉगिंग करता हूँ, तो उसके बीच में मैं जो हमारी लाइफस्टाइल है और हमारी फाइनेंस वाली लाइफस्टाइल है वो भी शेयर करता हूँ, जिसमें मैं खुद से ही जो फाइनेंस की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ अप्रोच जो मेरी रहती है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं कर रहा हूँ वो करता हूँ। तो यही वीडियो था, ये जस्ट जो रियल एस्टेट का मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट का या घर खरीदने का, फर्स्ट हाउस बाइंग करने का, वो जस्ट एक जो डिस्कशन हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ मेरा, मैंने वही का वही आपसे शेयर किया। बट अगर आप चाहते हो एक डिटेल वीडियो बनाना कि जब आप पहली प्रॉपर्टी खरीदते हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने ध्यान रखी थी और मैंने गलतियाँ करी थी, तो वो आप ना करो। मैं चाहता हूँ आप लोग जब मेरा वीडियो देखो और कुछ सीख रहे हो उससे, और आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो रहा है फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव, आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो आप अचीव कर पा रहे हो, तो ये इससे अच्छी बड़ी बात और कौन सी हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू एट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।